आजकल लोग एक शादीशुदा जोड़े को बहुत ट्रोल कर रहे हैं। पता है वो कौन है? वो है इंद्रेश उपाध्याय। इंद्रेश उपाध्याय के हाल फिलहाल में ही शादी हुआ है और इंद्रेश उपाध्याय को लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी को ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, फिर आपने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर क्यों बुलाई, फिर आपने अपनी शादी में इतने खर्चे क्यों किए। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लोग किस हद तक गिर चुके हैं एक व्यू पाने के लिए, लोग किस हद तक जा चुके हैं सिर्फ अपना टीआरपी कमाने के लिए। ये सब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। बात यह नहीं है कि इंद्रेश जी ने इतना पैसा क्यों खर्चा किया, बात यह है कि वो धर्म का प्रचार क्यों करते हैं। एक गुटखा का प्रचार करने वाला सेलिब्रिटी आपका हीरो हो जाता है, एक लुटेरा बिजनेसमैन जो है आपका आदर्श बन जाता है, एक वो क्रिकेटर जो तलाक होने के तुरंत बाद कई गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है वो आपका आदर्श बन जाता है, हीरो बन जाता है। भ्रष्ट नेता, करप्ट नेता वो आपके हीरो बन जाते हैं। और एक कथावाचक जो अपनी ज़िंदगी को भी नहीं जी सकता है, जो अपने मन से शादी भी नहीं कर सकता, अपने मन से पैसा भी नहीं खर्च कर सकता है, और वो पैसा वो खुद नहीं खर्चा करता है, वो पैसा उसके वो लोग खर्च करते हैं जो लोग उनकी कथाओं को सुनते हैं। फिर भी लोगों को तकलीफ होता है कि इंद्रेश जी ने इतना खर्चा क्यों किया। लोगों को समझना चाहिए कि एक कथावाचक की भी अपनी ज़िंदगी है। एक कथावाचक को भी अधिकार मिला है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सकता है। और इंद्रेश जी जैसे कथावाचक जिसका पेशा है कथा करना, कथावाचक में और सन्यासी में बहुत फर्क होता है। मोह का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ से आप त्याग कर सकते हैं। मोह का मतलब, मोह त्यागने का मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए। मोह त्यागने का मतलब ये नहीं कि बाल बच्चों को छोड़ दीजिए। इंद्रेश जी एक कथावाचक हैं, कोई सन्यासी नहीं। और इंद्रेश जी अपने जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। एक सन्यासी को मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक कथावाचक एक गृहस्थी जीवन जी सकता है। हद तो तब होगी जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंद्रेश जी की शादी जिस लड़की से हुई है वो पहले से शादीशुदा थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सब लोगों से कि अगर वो शादीशुदा थी, हम ये नहीं जानते हैं कि वो शादीशुदा थी कि नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर वो शादीशुदा थी या फिर है, या फिर उसके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? वो इंद्रेश जी की और इंद्रेश जी की पत्नी के व्यक्तिगत मामला है। सांस्कृतिक रीति रिवाज से उनकी शादी हुई है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप लोग क्यों इनके नए नवेले जीवन को परेशान करने में लगे हुए हैं? आप सबको सोचना चाहिए कि जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी की अभी शुरुआत भी नहीं की है उसको ऐसे ट्रोलिंग झेलने पड़ रहे हैं। कल आपकी भी बेटी, आपकी भी बहन के साथ ये सब हो सकता है। अगर दूसरे लोग ट्रोल करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो सबको ये बातें सोचनी चाहिए। अगर उस लड़की की अतीत में शादी हुई भी थी या फिर दूसरी शादी हुई भी थी, तो फिर उस लड़की ने कितना संघर्ष किया होगा, कितना झेला होगा अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए, किसी से शादी करने के लिए, किसी पर विश्वास करने के लिए। ये सब चीज़ों आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग किसी को ट्रोल मत कीजिए। सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है, सबको जीने दीजिए। थोड़ा सा व्यूज, थोड़ा सा टीआरपी कमाने के चक्कर में अपने आप को इतना मत गिरा लीजिए कि मानवता ही खत्म हो जाए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।